जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुहावरा के पार्ट सेकंड की। बेटा ये जो मुहावरा आपको मिलेंगे ना, जितने हैं ये सब पूर्ववर्ती परीक्षा में आए हैं और 10-20 ऐसे हैं जो आपके जो है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, भावी परीक्षाओं के लिए संभावित हैं। तो सारे के सारे परीक्षाओं से मैंने इसलिए लिया है, आपकी चाहे आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस वाली हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, अधीनस्थ चयन के अंतर्गत होने वाला किसी भी राज्य का एग्जाम हो, अगर हिंदी है एज ए सब्जेक्ट और टॉपिक है एज ए मुहावरा, तो समझ लेना कि प्रश्न सारे के सारे पूर्ववर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो की भावनाओं में और मेरे साथ भावनाओं में आप बह जाएं, उससे पहले लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहली चीज तो एक वाक्यांश होता है, पूर्ववर्ती वीडियो में मैं बता चुका हूं, इसलिए अब हम सीधे सीधे चलेंगे। ठीक है। गागर में सागर भरना, मतलब एक गागर है, छोटी सी गगरी है, गगरी जानते हो ना, गांव में मटका बोलते हैं, मटकी बोलते हैं, उसमें से सागर भर देना, समुंदर को भर देना, मतलब थोड़ी सी जगह में बहुत सारी चीजों को रख देना। मतलब क्या है? थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना। बोलते नहीं हो मेरा दोस्त ऐसा है कि बोलता है तो कुछ बोलता नहीं, और मुंह खोलता है तो बिल्कुल दो टूक बोलता है, कि बिल्कुल सीधे मार देता है। समझ रहे हो? तो वही कह रहा है कि गागर में सागर भरने का मतलब होता है, जो साहित्यिक रचनाओं के लिए मोस्टली प्रयोग किया जाता है, कि बात तो थोड़ी सी कही है लेकिन बहुत गहरी बोल दी है। तो यहाँ पर थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना आपका गागर में सागर भरना होता है। एक्चुअली ये आपके मुहावरे हैं, पहचान होती है। अक्सर मुहावरों में 95% मुहावरों में आपको लास्ट में ना 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 मिलेगा और उसका आप आंसर हाँ 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 में देते जाओगे। ठीक है। गूलर का पेट फूलना, लो गूलर का पेट यार कहीं फूलता है क्या? मतलब क्या है? औकात से ज्यादा कोई व्यक्ति बात कर रहा है। गूलर का फूल तो लोग देख नहीं पाते, समझी में नहीं आता कब फूल आया, अगले दिन देखो तो फल नजर आता है। गूलर जानते हो? गुलरी, गुलरी जानते हो ना, वही। गुड़ गोबर करना, मतलब गुड़ को गोबर कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया, मतलब काम बिगाड़ना होता है। ठीक है। क्या होता है? काम बिगाड़ना होता है, गुड़ गोबर कर देना। ठीक, चलो यहां तक बेटा समझ में आया। अगर बंदे की मेहनत और जो भी आपके लिए कंटेंट लाया गया है पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना अभी से, क्योंकि मेरे साथ तो भावनाओं में बहोगे, क्योंकि मैं आपको बहा ही दूंगा, मतलब भावनाओं में बहा दूंगा यार। वैसे जुग जुग जियो। ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बोले यार मेरा दोस्त ऐसा है ना, गिरगिट की तरीके रंग बदल लेता है। मतलब कह रहा है एक बात पर स्थिर ना रहना, मतलब इसमें इसको भी कह रहा है हाँ हाँ, दूसरे को भी कह रहा है हाँ हाँ, मतलब एक बात में स्थिर नहीं है, जो बोल देता है उसी कहता है हाँ भैया तुम ही सही हो। तो गिरगिट की तरीके रंग बदल लेना वो आपका होता है एक बात पर स्थिर न रहना, एक बात पर ना टिकना। इसका अर्थ हो गया घर का न घाट का, लो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये भी पढ़ा है आपने, तो उसको भी यहाँ पर लिंक कर लेना। घर का न घाट का मतलब कहीं का ना होना। आप खुद ही सोचो, घर जहाँ पर रहते हैं, घाट जहाँ पर कपड़े वपड़े धुलने के लिए जाते हैं, या फिर धार्मिक जगहों को ले सकते हो, तो यहाँ का भी नहीं है वहाँ का भी नहीं है यार, तो कहाँ का है? कहीं का नहीं है, वही आंसर है। घर में गंगा बहना, यार गंगा बह रही है मतलब बंदे के सारे पाप, गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। बोल बोल के बाक्से में क्या होता है? दरार आ जाती है और उस वजह से खराश आ जाती है। ठीक है। घर में गंगा बहना, गंगा यार घर में है तो समझ सकते हो, अनायास लाभ होना, बंदा पाप से मुक्त हो गया, लाभ ही लाभ हो रहा है, अर्जा लाभ हो रहा है। ठीक है। घड़ों पानी पड़ना, मतलब घड़ों में पानी भर भर के डाला जा रहा है, मतलब गजब बेइज्जती है यार, मतलब अत्यंत लज्जित करना। ठीक है। अत्यंत लज्जित करना, घड़ों पानी पड़ना होता है, मतलब ये तो ऐसा बंदा है ना कि इसके ऊपर हमेशा घड़ों पानी पड़ते हैं, मतलब हमेशा बेइज्जत होके आता है। अरे इज्जत हो तब तो ना। ठीक है। समझ रहे हो? मतलब गजब बेइज्जती जिसको कहते हो ना। डायलॉग याद आ गया होगा आप सभी को, इस मामले में तो आगे रहते हो, सब पता रहता है कहाँ का मामला है और कहाँ को जाएगा। अगला है घाट घाट का पानी पीना। आप खुद ही सोचो, इस घाट का भी पानी पीना, उस घाट का पानी, मतलब यहाँ के बारे में भी जानना, वहाँ के बारे में भी जानना, मतलब अनुभव प्राप्त करना। यार अनुभव ही तो मिलता है। आप भ्रमण जाओगे, इस घाट का पानी पिया, अरे इसका ठीक ठाक है, उसका पिया। एक्चुअली क्या है ना, मुहावरे का एक्चुअली में ये अर्थ है नहीं जो मैं बता रहा हूँ,
लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक्चुअली लिंक करके देखो, क्योंकि याद रट्टा मारोगे तो भूल जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा अगर विस्तार मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो वो मैं कहना चाहता हूं, घाट का इस घाट का उठ घाट का पानी पिया है, मतलब अनुभवी आदमी है भाई, तजुर्बा है उसके पास, तो वही इसका आंसर हो गया। घोड़े बेच कर सोना। अब एक बात बताओ, घोड़े ले जाके अच्छे वाले, ठीक है, खच्चर नहीं, तो महंगे बेच के आया, खूब सारा पैसा लेके आया, तो अब आराम से निर्धुंध होके सो गया यार कि मेरा 10 दिन 15 दिन महीना और 1 महीने का काम चल जाएगा, आराम से सोया। तो वही मतलब हो गया ना कि मतलब ठीक ठाक पैसा मिला, मतलब निश्चिंत होना। तो कुछ दिन के लिए निश्चिंत हो गया। लिंक करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली याद कैसे करना है, ठीक है। चलिए, घुटने टेक देना। आप बताओ, घुटने पे आदमी आ जाएगा तो क्या होगा? लड़ाई चल रही थी, घुटने में एक बैठ गया, मतलब हम हार स्वीकार करते हैं, तुम भैया जीते, तुम जीते हम हारे, समझ रहे वो। तो हार मान लेना होता है घुटने टेक देना। घाव हरा करना। यार हरा भरा पौधा देख रहे हो, बढ़िया खिल रहा होता है ना। और घाव को बेटा ऐसी दशा मिल जाए, मतलब क्या है? दुख का ताजा हो जाना। क्या होता है? दुख। इस तरीके से बिंदी लगती है, दुख का ताजा हो जाना, इसका अर्थ है मुहावरे का घाव का हरा होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने देखो क्या है, घाव पर नमक छिड़कना। यार घाव तो वैसे भी दर्द उसको दे रहा है, मतलब समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, घाव वैसे भी दर्द कर रहा है और तुमने नमक डाल दिया तो कल्लाहट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बंदे की बेचैनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो कहने का मतलब है सताए गए व्यक्ति को तुम और सता रहे हो। ये क्या है? सताए गए व्यक्ति और सता, सफल नहीं है भैया। और सताना, सताए गए व्यक्ति को और सताना क्या होता है? घाव में नमक छिड़कना होता है। चांद का टुकड़ा होना। बोले बाबूजी, जो बहुरिया लेके आए हैं ना, वो चांद का टुकड़ा है, तो समझ सकते हो बहुत सुंदर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आता है और ये है, देखो क्या है, चने के झाड़ में चढ़ाना। यार एक बात बताओ, चने का पौधा होता है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा आधा फुट 1 फुट तक तो खुद ही बढ़ता है। बहुत अच्छा खाद पानी डाल दिए हो तो 1.5 फुट तक हो जाएगा, इससे बड़ा ज्यादा फिलहाल नहीं होता है, ठीक है। विशेष प्रकार की प्रजाति हो तो मैं नहीं जानता हूँ। चने का जो झाड़ पर चढ़ाने का है, बताओ चने का पौधा खुद ही यार 1-1.5 फुट का है, और उसमें बताओ हमारे जैसे 5-6 फुट के आदमी को कोई चढ़ा देगा क्या? बताओ इसका मतलब क्या हो रहा है? झूठी तारीफ करी जा रही है। सोच के देखो, छोटे से झाड़ के पौधे में कौन चढ़ जाएगा भैया? तो मतलब तारीफ फालतू की चल रही है, तो झूठी तारीफ करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अब सोचो, एक चुल्लू में पानी ले लिया, अब बोले डूब के मर जाओ, नकुआ डुबा दो, सांस नहीं जाएगी तो मर जाओगे, मुंह से मत लेना, ठीक है। तो कह रहा शर्म के मारे, है ना, मुंह ना दिखाना, ठीक है। शर्म के मारे क्या होता है? मुंह ना दिखाना क्या होता है? चुल्लू भर पानी में डूब मरना होता है। बोले हिंदी का ना इतना सरल मुहावरा आया था और तुम गलत करके चले आए, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में, ठीक है, मैनेज कर लेना। चांद पर थूकना। यार चांद होता है ऊपर और उसमें तुम थूक रहे हो, पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा? अरे कुछ नहीं पहुंचेगा। कहने का मतलब है किसी अच्छे आदमी पर आप कलंक लगा रहे हो, चांद पे थूकने का काम कर रहे हो, सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो इसका देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, अर्थ से बेअर्थ जा रहा है। चांद पर थूकने का मतलब है किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना, इसका अर्थ हो गया, ठीक है। चांदी का जूता। आप बताओ चांदी का जूता है? अरे मतलब आभूषण पहनने तो मुश्किल पड़ी है, जूता लोग पहनते हैं भैया, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो चांदी का जूता मारने का मतलब होता है रिश्वत देना, घूस देना। क्या होता है? घूस देना या फिर रिश्वत देना होता है। चिराग तले अंधेरा। चिराग देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे दिया चला करते थे, वो जला दिया जाता था, तो या आप जो है एक तरीके से दिवाली वाला दीपक है उसी को जला के बीच में देख लेना, आसपास के कुछ एरिया में क्या होगा? अंधेरा रहेगा। तो वही कहता है कि चिराग तले अंधेरा, मतलब पास के दोस्त दिखाई नहीं देते, जबकि सबसे पास में वही नजर आता है। दीपक के आसपास अंधेरा नजर आएगा, बाकी तो उजाला हर जगह कर देगा। तो वही कह रहा है कि पास के दोस्त दिखाई नहीं देते। मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने के लिए, लंबे समय तक याद करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो मैं अर्थ बता रहा हूं वो एक्चुअली में अर्थ निकलता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको समझना होगा। इसका अर्थ जो है वो आपके सामने है, ठीक है। चलो समझने के लिए इस तरीके का व्याख्यान मैं दे रहा हूं ताकि
लंबे समय तक आपके मन मंदिर में बसा रहे। चिकना घड़ा होना, अब बताओ चिकना घड़ा है तो फिसल जाएगा, और फिसल जाएगा निर्लज्ज आदमी भी ऐसे करेगा। तो बेटा जो निर्लज्ज है ना वो भी हर जगह फिसलता घूमेगा, हर जगह पिट के आएगा, समझ रहे हो। तो चिकना घड़ा होने का मतलब होता है निर्लज्ज होना। छक्के छुड़ाना, अरे क्या बात है, छक्के छुड़ा देना, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, दांत खट्टे कर देना, है ना, छक्के छुड़ा देना, ये सब क्या होते हैं, हरा देना, दुश्मन को पटक पटक के धो धो के मारना, है ना। चैन की बंसी बजाना, अब बेटा एक क्या हुआ, चैन मतलब आराम से बंसी लेके बजा रहे हो, पी 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 करके बजा रहे हो ना, तो इसका मतलब होता है मौज मस्ती करना। अब आराम से लेटे हो, बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो, मस्ती चल रही है फुलटास वाली। वही परीक्षा दे के आने के बाद यही होता है, बच्चा परीक्षा दे के आता है और अगली आने वाली परीक्षा से 15 दिन पहले तक कायदे की बंसी बजाता है, मौज मस्ती वाली। अब जब बेचैनी बढ़ती है, झंझनाहट बढ़ती है कि अब मामला बिगड़ जाएगा क्योंकि पप्पा घर में जूता लिए खड़े होंगे, तब भैया पढ़ाई शुरू होती है, तो तब तक चैन की बंसी बजाई जाती है, ठीक है। अगला है छाती पर पत्थर रखना। अब बताओ छाती पे पत्थर रखने की बात कर रहा है, मतलब चुपचाप दुख सह लेना, किसी को नहीं बताना, ठीक है, चुपचाप दुख सह लेना। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का मतलब है, अर्थ है, ठीक है। चलिए अगला देखो क्या है, छप्पड़ फाड़ कर देना। अरे कहते नहीं है ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, क्या क्या ना फाड़ डाले, तो छप्पड़ फाड़ कर देने का मतलब होता है बिना परिश्रम के अधिक से अधिक धन प्राप्त होना, बिना परिश्रम के खूब सारा मिल जाना, समझ रहे हो ना। तो वो क्या होता है, छप्पड़ फाड़ के देना है। तभी तो गाना बना है, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, वही वाला कह रहा है, ठीक, मतलब खूब धन देता है। छठी का दूध याद आना। अब बेटा छठी का दूध याद आने का मतलब होता है बहुत कष्ट होना, समझ रहे हो। छठी के दूध आने का मतलब होता है याद आना, बहुत कष्ट होना। जहर की पुड़िया होना, बोले यार वो जो हमारे गली वाली है ना, बिल्कुल जहर की पुड़िया है, मतलब अब गली वाली आंटी बोलोगे क्या, ये जो भी कुछ बोलोगे अपना, ठीक है, बहुत जहर की पुड़िया। मुसीबत की जड़ है, जब भी आती है मुसीबत साथ लेके जाती है ना, और जो सुलझाने की कोशिश करता है वो भी साथ ही में चला जाता है मुसीबत के। छोटे मुंह बड़ी बात। अब बताओ मुंह है छोटा, मतलब व्यक्ति तो छोटा है लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। समझाने के लिए इस तरीके से समझाता हूँ, वास्तविकता में अर्थ आपके सामने है, ठीक है। छोटे मुंह बड़ी बात का मतलब हो गया मुंह तो छोटा है, मतलब इसका मतलब मुंह छोटा है, मतलब छोटा व्यक्ति होगा। इसके बाद क्या, बातें वो बड़ी बड़ी एक्चुअली में कर रहा है, तो इसमें आप देखोगे सामर्थ्य से अधिक बात करना, छोटे मुंह बड़ी बात का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जले में नमक छिड़कना। अभी क्या था, घाव में नमक छिड़कना, यार जल जाओगे तब भी घाव हो जाता है, नमक छिड़कोगे तो बेटा दुख में और दुख ही बढ़ेगा, मतलब दुख तो वैसे भी चल रहा है, बिंदी लगती है दुख में, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है दुख, है ना, इस तरीके से, इसमें भी यहाँ लगेगी। तो दुख मतलब दुख तो पहले से चला आ रहा है, एक तो जले जलाए बैठे हैं, तभी तो कहते हैं ना दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है, वही कह रहा भाई कि दुख तो पहले से है और तुमने नमक डाल दिया, मतलब और हमारे कर्म बढ़ गए, इसका मतलब और दुख बढ़ गया। जंगल में मंगल। बताओ जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बस वही वाली बात है, हर स्थिति में प्रसन्न रहना। जंगल में गए, अपना ताना ताना धूम तड़ाधन शुरू कर दिया, तो मतलब हर स्थिति में प्रसन्न रहना, मस्त रहना, जबरदस्त रहना। और वो ऐसे देखा जाए तो सही भी है यार, मस्त रहोगे ना तो स्वस्थ रहोगे, और बेटा अगर मस्त नहीं रहोगे ना तो फिर अस्वस्थ रहोगे, ये भी साथ में चलता है। जमीन पर पांव ना पड़ना, पड़ना में बिंदी लगेगी डाडलिया में, जमीन पर पांव न पड़ना मतलब क्या है, आजकल भैया तुम्हारे तो पैर जमीन में नहीं पड़ते, मतलब अभिमान आ गया है, घमंड आ गया है, बहुत अभिमान करना। ऐसा कोई बंदा जो जमीन में पैर न रखना पड़ेगा, फर्श है तो क्या हुआ, है तो जमीन है ना, नहीं है क्या बताओ। तो जमीन पर पांव न रखने का मतलब हो गया बहुत अभिमान करना। जीती मक्खी निगलना, मतलब मक्खी कोई चीज धरी है, दूध धरा है, चाय धरी है, उसमें गिर गई, जिंदा जिंदा मच्छी है और तुम्हें वो निगलना पड़े, इसका मतलब जानबूझकर अन्याय कहीं ना कहीं सहा जा रहा है, क्योंकि मक्खी को देख के तुम पहले चाय दूध को फेंक दोगे कि पी जाओगे, बताओ, फिर भी जबरदस्ती पीना पड़ रहा है, इसका मतलब जानबूझकर अन्याय तुम सही रहे हो। और अन्याय करने वाले से बड़ा अन्याय सहने वाला भी होता है, आवाज नहीं उठाओगे तो पता कैसे चलेगा भाई, क्योंकि
जो नालायक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके हौसलों को तो हम ही लोग बढ़ाते हैं ना, डर डर के। जी जान से लगना, जी जान का मतलब जी जान से लग जाओ, अगली परीक्षा की तैयारी के लिए बंदा तुम्हारे साथ खड़ा है। तो जी जान से का मतलब पूरी तरीके से लग जाओ, तन से और मन से। धन तो मम्मी पापा खुद ही खर्च कर रहे हैं। जूते चाटना, अब बताओ ऐसी स्थिति आ गई है कि आदमी क्या चाट रहा है, जूते चाट रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि चापलूसी तो ऐसी कर रहा है कि मतलब चापलूसी के भी निम्न स्तर में गिर गया बंदा, निम्नतर स्तर में गिर गया है। जूते चाटने का मतलब क्या यार? अरे हाथ में मान लो बोल दिए महाराज तुम्हारी वजह से जिंदा चल रहा है हमारा, एक बात चलता है, जूते तक पहुंच गए तुम और भी जीभ से चाट। तो समझ रहे हो ना मतलब क्या स्थिति है कि बहुत निम्न स्तर तक गिर गए हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। अर्थ को समझाने के लिए मैं जो है अर्थ का अनर्थ कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा दिमाग में बनेगा ना इमेज तब मामला चलता है, बाकी तो समझ रहे हो ना बिगड़ जाता है। टाएं टाएं फिस होना, मतलब टाएं टाएं के बाद फुस हो गया, मतलब बुरी तरीके से असफल हुआ। ठीक है, टाएं टाएं फुस होना का मतलब क्या हुआ? टाएं टाएं कर रहा था लेकिन देखा तो क्या हुआ? फुस हो गया, बेकार हो गया, मतलब बुरी तरीके से असफल हो गया। मतलब तुम्हारे साथ वाले बहुत दिखाते होंगे ना, अरे हम तो भैया ये, तो तुम सोचते होगे अरे यार बड़ा होशियार है पढ़ने में, मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा होगा नहीं, पता लगे तुम्हारा हो गया। ये क्या हुआ? टाएं टाएं फुस, है ना। टंगड़ी मारना, अब बताओ टंगड़ी मार दिया, अच्छे खासे तुम चले जा रहे थे, टांग घुसा दी, अब तुम गिर गए, टंगड़ी लगा दी, मतलब क्या हुआ? बाधा डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? बाधा डालना इसका अर्थ होता है। डूबते को तिनके का सहारा, बताओ एक आदमी डूबा जा रहा था, डूबा जा रहा था, आपने एक पतला सा कोई छोटी सी टुकड़ा उठाई, अब पानी में जानते हो कि थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो आदमी टिक जाता है, और वो उसमें आराम से तैर गया। मतलब कह रहा है कि दुख में थोड़ी भी सहायता किसी की कर दोगे ना तो उसके लिए बहुत बड़ा काम करती है, सच में करती है, करके कभी देखना। ठेंगा दिखाना, अब क्या हुआ? चले जा रहे थे, बहुत भरोसे में चले जा रहे थे दोस्त के यहाँ कि यार सब मामला ठीक ठाक हो जाएगा, और दोस्त ने क्या किया? ठेंगा दिखा दिया कि लो नहीं करेंगे जाओ। तो अब चले आए बेटा मुंह उठा करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है डंके की चोट पर कहना। अरे कहते नहीं है आजकल के लबड़ भैया, यही कहते हैं, डंके की चोट में खुलेआम स्पष्ट कह देते हैं। ठीक है, मतलब खुलेआम सबके सामने बोल देना। ठेंगा दिखाना, लो धोखा देना, अभी अभी गुजरा है। टेढ़ी खीर होना, यार खीर तो जानते हो चावल डाल करके और दूध डाल करके चीनी मिला के बढ़िया मेवा वेवा डाल के खीर बनती है, लेकिन टेढ़ी टाइप की खीर ये तो हमने पहली बार सुनी है। मतलब मामला कुछ उल्टा सीधा है, मतलब कठिन कार्य की बात कर रहा है। अगर खीर तो सीधे सीधे बन जाती है, लेकिन ये भैया टेढ़ी लगा दिया, मतलब कठिन है कहीं ना कहीं। 2.5 दिन की बात सादा ओके, ढाई में बिंदी रखे ढक्कन में। 2.5 दिन की बादशाहत कह रहा है, इसका मतलब 1, 2 और 2.5, तो ज्यादा दिन की तो नहीं है। अरे हमको बादशाह लंबे समय के लिए चाहिए, हमें 25, 30 साल, 35 साल, 40 साल के लिए नौकरी चाहिए ना, 5 साल के लिए चाहिए, हाँ लंबे समय के लिए चाहिए ना। वही 2.5 दिन के बादशाह थोड़ी ना हमें चाहिए, मतलब थोड़े समय के लिए अधिकार हमको थोड़ी ना चाहिए। किसी पद को संभालने के लिए लंबे चौड़े अधिकार चाहिए भैया, तो वही तो 2.5 दिन वाला समझ में आ गया, मतलब कुछ दिन का ही अधिकार मिलेगा, बाकी तो कुछ ना मिलने वाला। अब बोले बड़े 30 मार खा बन रहे हो, भागो यहाँ से, मतलब बड़े अपने आप को काबिल समझ रहे हो, आता जाता है नहीं कुछ, और काला अक्षर भैंस बराबर ज्ञान हमें बांटने चले आ रहे हो। तो वही मामला है, 30 मार खा काबिल बनना। ठीक है, चलो तीनों लोक दिखाई देना। अब ऐसी दशा आ गई है ना कि तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। अब किसी बात क्या हुआ? खाना नहीं खाया, 3 दिनों से अनशन में बैठे थे, अब खड़े हुए तो आंखें मुंद गईं, भर भरा के गिर पड़े, मतलब कह रहे हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना, कि कहाँ से यमराज आएंगे अपना रथ लेके और बक्से में लाद के लेके चले जाएंगे, तो अंधकार छा जाना होता है। ठीक है, तीनों लोग दिखाई देने का मतलब होता है अंधकार छा जाना। ठीक है, अर्थ को मैं सत्यानाश इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा विनाश ना हो, तुम समझ पाओ, क्योंकि रट्टा मार के टिक नहीं सकते और जवानों के हौसले बिक नहीं सकते। ठीक, चलो तिलांजलि देना क्या होता है? तिलांजलि दे दिया मतलब बिल्कुल छोड़ दिया। बाप ने बोला कि मेरा बेटा नकारा हो गया है, अब मैं इसे तिलांजलि देता हूँ, मेरे कोई संतान नहीं, समझ रहे हो? तो तिलांजलि मतलब बिल्कुल छोड़ दिया, कोई लेना देना नहीं।
तिल का ताड़ बना दिया। यार एक बात बताओ, तिल कितना नन्ना नन्ना सा होता है, काला काला छोटा सा होता है। तिल ही जानते होगे, तिल जानते होगे, है ना? नहीं जानते होगा? अब नहीं जानते हो तो भाई जानना पड़ेगा यार। उसका ताड़ बना दिया। ताड़ का वृक्ष कितना बड़ा होता है, मतलब इतना सा तिल इतना बड़ा बना दिया। मतलब मामला तो खींचा गया है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। देखो ऐसा नहीं है कि इनको तोड़ने पे जो ये अर्थ है कहीं ना कहीं मिलता जुलता नहीं निकलता है, निकलता है, लेकिन जब उल्टा सीधा समझोगे तब तो सीधा सीधा अर्थ निकाल पाओगे। सीधे सीधे तो भैया मैं रटवा के चला जाऊंगा, नहीं समझ पाओगे, गलत कर दोगे। तारीफ के पुल बांधा। अब बताओ, इतनी तारीफ की पूरा का पूरा पुल है बन के तैयार हो गया। मतलब क्या है, तारीफ का ढेर लगा दिया है। तो ज्यादा ढेर लगा दिया है तो ज्यादा प्रशंसा मार दी है बंदे ने, ज्यादा प्रशंसा कर दी है हमारी। ठीक है, तू मैं बोले आज गए हम वहां पर, दुकान वाले से बोला इतने में दोगे कि नहीं दोगे। इसी बात के चक्कर में तू मैं हो गई, तू मैं मतलब हो गया झगड़ा। लेकिन दुर्भाग्य था कि दुश्मन निकला तगड़ा और बेटा उसने हमको कायदे से रगड़ा। समझ रहे हो, पटक पटक के मारा। वही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने दिया गया है, थाली का बैंगन। लो बेटा, थाली धरी है, ध्यान करो, थाली, और उसमें बैंगन धरा है। अब थाली लेके चलोगे, बैंगन बिना पेंदी का होता, लुढ़कता रहेगा। मतलब क्या कह रहा है, स्थिर तो नहीं है। तो अस्थिर मन वाला जो व्यक्ति है ना, मतलब जो एक जगह न टिके, इस प्रकार का जो व्यक्ति है ना, देखो कहीं ना कहीं बैंगन संकेत दे रहा है कि भाई लुढ़क रहा है यहाँ, मतलब स्थिर नहीं है। वही अस्थिर मन वाला व्यक्ति लिंक करता है दांत काटी रोटी। अब बताओ, दांत काटी रोटी, यार दांत से रोटी काट काट के खाते थे हम, तो दोस्ताना तो था, कहीं ना कहीं गहरी वाली दोस्ती थी। नहीं तो रोटी काहे को दे देगा दोस्त मुझे खाने के लिए। तो समझ रहे हो ना, देखो लिंक हुआ कि नहीं हुआ, आंसर निकल आया। दांतों तले उंगली दबाना, दांत हैं और उसके नीचे क्या दबा लिया, उंगली। मतलब आश्चर्यचकित वाली बात है, क्योंकि अपनी उंगली को तो तुम काटोगे नहीं, ये तो पक्की बात है ना। दूसरे वाले को भले चबा डालो तुम कायदे से। तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है चकित होना। तभी देखते नहीं हो एकदम हाँ मुंह में उंगली भर ली है ऐसे, वही वाला कह रहा है। तो ये तो भैया सीधा साधा है। दाना पानी उठना। अब बताओ, दाना पानी सब कुछ खत्म हो गया एक जगह का, अब तुम्हें खाने को दोबारा नहीं मिलेगा। उठ गया, चला गया, समाप्त हो गया, मतलब जगह छोड़ने को मजबूर हो गए। तब तो ऐसी स्थिति आई। अब खुद ही सोचो, दाना पानी यहाँ का मतलब खा पी रहे थे, चले गए दूसरी जगह, काम खत्म हो गया। देखो लिंक हो रहा है आंसर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लिंक तो होगा तभी तो भैया मामला श्रिंक नहीं होगा। ओके, दाल में काला, क्या बात है, दाल में काला होना मतलब संदेह की बात होना। दाल में काला मतलब संदेह, क्योंकि दाल में कुछ काला काला नजर आ रहा है। मतलब हल्दी वैसे पड़ती है, पीली पीली नजर आनी चाहिए, लेकिन पीली नहीं है, काली काली है। मतलब मामला कुछ तो गड़बड़ है, वही कह रहा है, संदेह की बात होना। अगला कह रहा है, दाई से पेट छिपाना। अब बताओ, दाई यार तुम्हारे पेट के पूरे लक्षणों को जानती है, हैं? दाई तुम्हारी सेवा करती रही है, अब उससे तुम पेट छिपा रहे हो। मामला क्या है, जानकार से भेद छिपा रहे हो। तुम्हारी नस नस को पता है, दाई जी को मालिश किया है, तुम्हारी सेवा की है, नस नस पता है, उनसे तुम भेद छुपा रहे हो बेटा। तो समझ रहे हो क्या होगा, जानबूझकर भेद छुपा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। दिन में तारे दिखना, मतलब ऐसी स्थिति आ गई ना कि दिन में तारे तारे नजर आ रहे हैं। तो बेटा सामान्य तरीके से तो दिखाई देते नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, दिन में तारे नजर आते नहीं है। तो इसका मतलब बहुत कष्ट में हो बेटा, तभी तो तुम्हें दिन में तारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया। दिन रात एक करना बंदो, हौसलों में उड़ान होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। इसलिए दिन रात एक कर देना अपने मंजिल को पाने के लिए, माँ बाप का सपना सजाने के लिए, क्योंकि वो उनका सपना नहीं है, तुम्हारा भी है, और एक तरीके से मानो हमारा भी है। मिलजुल करके वहाँ तक जाएंगे। तो लगातार प्रयास करते रहना, दिन रात एक करना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आ क्या रहा होगा यार, आए ना तो बेकार है, आएगा तो है ही। दांत पीस कर रह जाना, मतलब बिल्कुल दांत किटकिटा ऐसे करके रह गया, दांत पीस के, मतलब क्रोध करके रह जाना, मतलब क्रोध को घोल के पी गया,
मिल जाता तो आज बिल्कुल समझ लेना आर पार की लड़ाई होती, या तो तुम होते या तो हम होते, लेकिन सो गए, सुबह उठे तो बस कहते हैं अरे होता रहता है, ये तो सब चलता है। इसीलिए कहते हैं जब भी लड़ाई झगड़ा हो कुछ पल ठहर जाना, एक रात केवल गुजर जाने देना, अगली समस्या अपने आप गुजर जाएगी। द्रौपदी का चीर होना, अब द्रौपदी के चीर हरण जब हो रहा था, दुशासन साड़ी खींचे जा रहा था तो साड़ी तो खत्म ही नहीं हो रही थी, तभी तो आया था नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। मतलब समझे में नहीं आ रहा मामला चल क्या रहा है, तो वही कह रहा है अंत ना होना, क्योंकि साड़ी का तो अंत हो ही नहीं रहा था। इसका मतलब हो गया दूध की मक्खी होना। अब बताओ दूध में मक्खी की तरीके गिरे, हमने उठाया और फेंक दिया, चाय है तो फेंक दिया, घी है तो हमने खा लिया, समझ रहे हो। तो वही कह रहा है काम निकलने के बाद बेकार समझना, निठल्ला समझना, फेंक देना बाहर उठा करके। तो बेटा ये आपके मुहावरे का मतलब हो गया। मतलब तो बात समझ में आ गई। अब भैया अगला सवाल है आपके सामने, क्या है देखो। कह रहा है दो टूक बात करना, मतलब साफ साफ कह देना। कहते नहीं है पहले मैंने सुनाया था मेरा दोस्त, एक तो मुंह खोलता नहीं, जल्दी से बोलता नहीं, जब मुंह खोलेगा तो हमेशा आग उगलेगा, और वो भैया बहुत खतरनाक है, समझ रहे हो। तो वही कह रहा है दो टूक बात करना, मतलब साफ साफ कह देना दिल की बात, दो टूक में साफ साफ कह दो लल्ला, वरना आपका पल्ला खराब हो जाएगा। चलो दूध का धुला होना, मतलब दूध का धुला होना समझ सकते हो ना, मतलब निर्दोष होना। वो बंदा दूध का धुला है, आजकल प्रयोग करते हैं तुम भी तो दूध के धुले नहीं हो, अगर हम भी गंदे हैं तो तुम भी दूध के धुले नहीं हो, तुम भी कहीं ना कहीं अपराधी हो, निर्दोष तो नहीं हो। लेकिन दूध के धुला होने का मतलब होता है निर्दोष होना। दो नावों पर पैर, यार बताओ दो दो नावें चलती हुई जा रही है, दोनों में पैर रखे हो, काहे का ठिकाना है, टारगेट तुम्हारा फिक्स नहीं है, एक साथ दुई दुई काम करने पे लगे हो, एक तैयारी कर रहे हो ये वाली, एक तैयारी कर रहे हो ये वाली, मामला लपेटे में फंसाए हो, उसका सिलेबस अलग जा रहा है, इसका अलग जा रहा है, पिसे जा रहे हो दोनों के बीच में। तो नाव की सवारी सोच समझ के करना, और ऐसी सवारी करना जो नाव तुम्हारी हो, समझ रहे ना। चलो आगे। दूसरे के कंधे पे रख दी बंदूक और दबा दिया बेटा घोड़ा, तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, दूसरे के बहाने तुमने अपना काम निकाल लिया। आगे तक लिखा है लेकिन मैंने बोल दिया ना, वही है। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का मतलब है दूसरे के बहाने में अपना काम निकाल लिया। खुद बोलने, बड़े लोग चालाक होते हैं, अपनी बात कहनी है तो खुद ना कहेंगे, किसी दूसरे से कवा देंगे, बात भी हो गई, हमने कहा भी नहीं, मामला सेटल भी, उनका काम बन गया, तो अपना काम बनता, बाकी जो है खुद ही पता है कहाँ जाए जनता, है ना। वो कह रहा है। अगला देखो आपके सामने लिखा हुआ है दिल दहल जाना। अगर दिल दहल जाए मतलब बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया है बंदा, थर 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 कांप गया उसका दिल, मतलब दहल गया है, मतलब हिल डुल गया है भैया, मतलब बंदा बहुत भयभीत हो गया है। एग्जाम्पल पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने दिया था, धूल में मिल जाना। धूल में मिल जाना यार, तो सोच के देखो, धूल में मिल गया तो छान के निकाल भी तो नहीं सकते, मतलब बर्बाद ही हो जाएगा। तो बर्बाद हो जाना धूल में मिल जाने का मतलब होता है। धक्का खाते रहना, मतलब धक्का अगर पढ़ोगे नहीं तो धक्का पक्का मिलेगा, समझ लेना। मतलब मारा मारा फिरना, ठीक है, मारा मारा करना नहीं है, ठीक है। हाँ, धक्का खाते रहना मतलब मारा मारा फिरना होगा, ठीक है। धक्का खाते रहना, मारा मारा फिरना होगा, ठीक है। ध्रुव सत्य होना, अरे मतलब बिल्कुल ध्रुव तारा के तरीके एकदम सत्य, मतलब अटल सत्य होना, बिल्कुल सत्य होना, मेरा वचन ही है शासन, ठीक, वो वाली बात है यहाँ पर। अगला दिया गया है कि धूप में बाल सफ़ेद करना। अरे हमने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, मतलब अनुभवी है, नहीं लगा दिया है, लेकिन कह रहा है कि धूप में बाल सफ़ेद हुए हैं, मतलब अनुभवी तो हम हैं नहीं, ऐसे ही हमारा बाल क्या हुआ, सफ़ेद हो गया। अगर कहते हैं धूप में बाल सफ़ेद है ना, ना होना मतलब अनुभवी होना,
लेकिन इसमें सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए अनुभव तो है नहीं। नमक मिर्च लगाना, क्या बात है, नमक मिर्च लगा दिया, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया। आपने किसी से झगड़ा कर लिया, किस मुद्दे की बात थी, साथ में तुम्हारा दोस्त था, नमक मिर्च लगा के पप्पा के सामने बता दिया, उसके बाद पप्पा क्या करेंगे समझ रहे हो। अति संयुक्ति अलंकार में वैसे भी किसी ने बताया है तो धुलाई तो पक्की होनी है। नशा उतरना, नशा उतरने का मतलब होता है घमंड चूर होना। नशा उतरने का मतलब क्या होता है, घमंड का चूर चूर होना। न घर का न घाट का, समझ रहे हो, कहीं का ना होना, न घर का होना न घाट का होना, मतलब कहीं का न होना। ठीक है, इसका मतलब है। आगे आपका प्रश्न दिया गया है, कहाँ दिया गया है ये, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है आपका बेटा, गुस्सा नाक पर रहना, मतलब नाक में गुस्सा है, मतलब जल्दी क्रोध आ जाता है। बोले आजकल क्या बात है भाई, गुस्सा तुम्हारा नाक में रहता है, थोड़ी सी बात बोलो नहीं, बिल्कुल हावी हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। नाक पर मक्खी न बैठने देना, यार एक भी मक्खी नाक में बैठ जाए उसकी तो मतलब सम्मान पर आंच ना आने देना, इसका मतलब होता है। ठीक है, चलो भैया यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका दिया गया है यहाँ पर, हाँ ये दिया गया है, ठीक है ओके। नाक का बाल होना, यार नाक के अंदर जो बाल होते हैं ना, समझ रहे हो, एक कोई पकड़ के उठा दे बेटा, आंखों से आंसू टपकने लगेंगे, ना हो तो ट्राई करके देख लेना। मतलब बहुत प्रिय होना, इसका मतलब है बहुत प्रिय होना। ठीक है, नानी याद आना, नानी याद आने का मतलब है मुसीबत में पड़ जाना। नानी याद आने का मतलब क्या है, मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है, नींद हराम होना, नींद हराम होने का मतलब क्या है, बिल्कुल ना सोना। बोले आजकल तो मेरी नींदें हराम हो गई है, ऐसा जो है माथा पच्ची करके रख दिया, इतनी टेंशन हो गई है। तो इस तरीके से टेंशन लेना नहीं। एक प्यारा सा कमेंट फटाफट जो है मेरे लिए या फिर स्टडी विद उमराव परिवार के लिए लिख देना। अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो अपना सुझाव भी लिख के भेज देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।